प्यारे बच्चों, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, पैराग्राफ देखा डायग्राम सहित, और 3 क्वेश्चन 16, 17, 18 पूछे गए हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैं बोर्ड पे इसको पूरा समझाता हूं। पहले देखिए, पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए U-tube containing 2 different liquids, rho density and 2 rho density is fixed vertically on a rotating table. फिगर देखा जो मैंने आपको दिखाया है, ये टेबल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, खड़े है, वर्टिकल। कुछ देर बाद टेबल घूमना शुरू कर देगी, तो मैंने टेबल की केवल एक्सिस बना दी, इसके अबाउट ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा। टेबल बनाने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा हूं, अंडरस्टूड है। इनिशियली टेबल इज एट रेस्ट, जब घूम नहीं रहा है तो रेस्ट वाली कंडीशन मैंने ये बना दी, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और ये रोटेशन है, रोटेशन स्टेट में। ठीक है, तो जब वो रेस्ट में है, इनिशियली जब वो रेस्ट में है, और टेबल से के सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है, फिलहाल रेस्ट में है, तो इसका इन दो लिक्विड का जो इंटरफेस है वो लाइज एट द पॉइंट ए इन U-tube एट रेस्ट। जब रेस्ट में है तो इन दोनों लिक्विड का इंटरफेस इस ए के पास आ रखा है, इस समय। उसके बाद क्या रहा है, ए के ऊपर 8a/3 हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, यह लिक्विड रो डेंसिटी वाला 8a/3 हाइट तक भरा हुआ है। ए बी की वैल्यू 2a है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब इज S, हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया S है, यूनिफॉर्म है। अब टेबल को घुमा दिया गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में। तो ऐसा करने से ये जो इंटरफेस है, जो ए पे है, वो बी की तरफ सरक गया 2a/3। ये इंटरफेस यहां पे आया, 2a/3 सरकने के बाद अब इक्विलिब्रियम में ये आ गया। बस ये इंफॉर्मेशन है। इसके बाद 16, 17, 18 क्वेश्चन आपको करना है। तो देखो, इनिशियली इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो पॉइंट है, प्रेशर सेम होना चाहिए, जितना वजन इसका है उतना वजन इसका होना चाहिए। ठीक है, अगर एक तरफ वजन ज्यादा हो तो और बढ़ जाएगा। और प्रेशर होता है रो जी एच, जी तो बराबर है दोनों, रो जी एच। अगर यहां का रो डबल हो गया तो हाइट आधी होगी, 8a/3 की आधी 4a/3। सीधी सीधी सी बात है ना। प्रेशर होता है रो जी एच, जी दे जैसा। रो अगर डबल हो गया तो एच को आधा होना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट रो जी एच ही रहे। तो सीधा अगर इसकी हाइट इतनी है तो इसकी हाफ हाइट ये होगी। ठीक है, ये केस इनिशियल है। अब जब रोटेशन कराया तो ये 2a/3 इधर सरक गया, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है हर जगह, तो जितना इधर सरका उतना ही नीचे बैठ गया और उतना ही ये ऊपर उठ गया। क्लियर? तो ये देखते हैं ये हाइट कितनी आएगी। 8a/3 में ये 2a/3 इधर आएगी तो नीचे आएगा, तो 8a/3 माइनस 2a/3 तो 6a/3, 6a/3 मीन्स 2a। यह हाइट 8a/3 से घट के 2a होगी। दूसरी हाइट देखते हैं, ये थी 4a/3, और अब 2a/3 ऊपर से उठ जाएगी
तो 4a/3 प्लस 2a/3 6a/3, ये भी 2a होगी, यह हाइट भी 2a, यानी कि ये एक लेवल में रोटेशन स्टेट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जो कि उसके वेट जो इधर प्रेशर मार रहा था उसको बैलेंस करते हुए यहां पे ये इंटरफेस आ गया। तो ऐसा होने से ये 2a हाइट पे आ गया, ये हमने यहां पे पता लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 16 नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है पीबी माइनस पी ए प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए, या 16 क्वेश्चन में पूछा गया, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें पता लगाना कौन सा सही है। तो P माइनस पी, तो पी बी यहां का देखिए क्या प्रेशर होगा, रो जी एच, रो है हमारा 2 रो, ये 2 रो होगा, 2 रो जी और एच है 2a, माइनस यहां का प्रेशर रो जी एच, रो की जगह रो ही है 2, रो जी और एच है 2a, ये यहां का प्रेशर, तो 4 रो जी ए माइनस 2 रो जी इज 2 रो जी ए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 तो एक लाइन में ही, 1-2 लाइन में सीधा। अब 16 के बाद 17 और 18 उलझे में कुछ, क्योंकि 17-18 में क्या पहले निकल जाए कुछ पता नहीं है, तो इसके बाद आप फर्दर क्वेश्चन स्टार्ट रखें बस। 16 में कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑफ रो ऑन लिक्विड ऑफ 2 रो एट इंटरफेस। रो डेंसिटी वाला लिक्विड 2 रो डेंसिटी वाले लिक्विड पे कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। और 18 क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा भी निकालना है 18 क्वेश्चन। कुल मिला के ये है। तो देखिए ये जो आपका इंटरफेस है, ये है इंटरफेस। इस पे इधर से लगने वाला फोर्स कितना है, रो डेंसिटी वाला 2 रो डेंसिटी में कितना फोर्स लगा रहा है ये हमें निकालना है। F1 के फोर्स इधर भी लग रहा होगा इतना ही, जिसे F2 कह दीजिए और दोनों इक्वल हो। ये होगा जो रो 2 डेंसिटी वाला 2 रो डेंसिटी वाला रो डेंसिटी पे लगा रहा है, ये दोनों इक्वल। फिलहाल हमें F1 जानना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब देखिए F1 F2 कैसे निकलेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इस जगह पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो प्यारे बच्चों, F1 क्या घूम देखो इस स्टेप, इतने तो लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होगा, प्रेशर के कारण जो फोर्स आता है प्लस रोटेशन जो हो रहा है, तो इतना पोर्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर मार रहा होगा। ये प्रेशर के कारण फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये 2 फोर्स मिलकर उधर जोर मार रहा है, ये होगा F1। तो प्रेशर तो निकल जाएगा, ये B का प्रेशर ये और A का प्रेशर ये निकल जाए, प्रेशर इंटू S कर देना, प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, निकल गया फोर्स। वो तो छोटा सा सेंट्रीफ्यूगल है, जरा सा खतरनाक, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल देखिए कैसे निकले, यहां बड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा आपको। आप एक ऐसे एलिमेंट के ऊपर विचार करें जो एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर हो और उसकी लंबाई dx,
ठीक है। इसमें देखिए कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा। एफ सी छोटे से पार्ट पे डी एफ, इस पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम कितना हो जाएगा इसका? डेंसिटी है रो, वॉल्यूम है dx इंटू एस, लेंथ इंटू परसेंट से लेंगे, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया मास। रेडियस, ये x रेडियस में चक्कर काट रहा है x, और ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उस एलिमेंट पर, उस एलिमेंट पर, इसलिए पूरा यहां से यहां तक इतना जो लिक्विड पार्ट है कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है कुल मिला के, उसे निकालेंगे एफ, जो कि इंटीग्रेट करके निकल जाएगा। ठीक है, रख दो रो एस ओमेगा स्क्वायर और एक्स डी एक्स। कहां से है ये स्टार्ट? जहां एक्स की वैल्यू बिल्कुल ए से स्टार्ट हुआ है, और अगला अगला करते करते ए से स्टार्ट होगा, और ए प्लस 2a/3 यानी 3 प्लस 2 5a/3, 5a/3। तो यहां से लेके यहां तक टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकलने जा रहा है। ठीक है, स्क्रीन आपकी बहुत सही आ रही है। ठीक है, एफ सी कंटिन्यू, रो एस ओमेगा स्क्वायर भार, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 a2 5a/3 रो एस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 25a स्क्वायर बाई 9 माइनस a स्क्वायर, रो एस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 9 ऐसे हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, और ऊपर 25a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर 16a स्क्वायर 16। ठीक है, ठीक है, 2 से काट देंगे, तो 2 से काट देंगे तो 8/9, 8/9 रो एस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे लग रहा है। तो अब आप F1 निकाल सकते हैं। ठीक है, F1 therefore F1 is equal to, अब आराम से निकल जाएगा। बस क्वेश्चन में घबराना नहीं है बस। तो इसका प्रेशर कितना लग रहा था? रो जी 2a इंटू एस, ये हो गया फोर्स, और प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आप अभी निकाल सकते हो 8/9 रो एस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये है ये क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, परंतु इसमें ओमेगा स्क्वायर फंस गया, या ये कह दो कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर से फ्री थी, ओमेगा से फ्री थी। इस कारण में कह रहा था कि 16 और 17 या 18 क्वेश्चन उलझे हुए हैं कि अब तक कौन पहले निकल जाए, तो इसे यहीं पे रोक लेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे हम F2, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो F2 निकालने के लिए F2 का काम आप सीधा करना है, डायरेक्ट, एंड F2, तो F2 का प्रेशर का जोर इधर लग रहा होगा F2, तो वो तो जाएगा रो जी एच, यानी कि रो 2 रो जी और हाइट है 2। ठीक है, रो 2 रो रो जी एच, ये तो प्रेशर हो गया यहाँ पे, और इनटू एच, ये तो हो गया प्रेशर के कारण फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल नहीं बढ़ रहा है इधर, सेंट्रीफ्यूगल तो उधर जा रहा है दूर की तरफ, तो माइनस होगा इसमें। सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर की तरफ जाता है, ये भी दूर की तरफ जा रहा है, इंटरफेस पे फोर्स लगा रहा है,
ये भी दूर जा रहा है, तो इंटरफेस से दूर जा रहा है, तो प्रेशर के कारण फोर्स में से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस होगा इस वाले केस में। तो माइनस कितना हो जाएगा, तो देखिए सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, बस लिमिट का फेल है खाली। लिमिट यहां से शुरू होकर यहां तक आएगी, बस लिमिट डिफरेंट आएगी। तो आपका ये भी ऐसे आएगा, ये भी ऐसे आएगा, ये चेंज होगी। हाँ, एक फर्क और पड़ेगा, ये रो डेंसिटी का है, वो 2 रो डेंसिटी का है। तो रो की जगह 2 रो एस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर, और लिमिट यहां से शुरू होगी जहां से खत्म हुई 5a/3 से लेके यहां तक, a + 2a 3a, ये तो यहां से लेके यहां तक कुल कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ये निकलना जा रहा है। ठीक है, टू 2 जा 4 रो जी ए एस माइनस दिस कैंसिल, रो एस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9a² माइनस 25a²/9। ठीक है, इक्वल टू 4 रो यानी कि F2 4 रो GAS माइनस, हाँ समझे, 81 में से 25 गए, आई थिंक 56, हाँ ठीक है, a²/9 और a, तो रो एस ओमेगा स्क्वायर और 56/9 आगे लिख दिया a², ये F2 आ गया। ठीक है, यहां पे इंटरफेस आगे रुका हुआ है इक्विलिब्रियम है, इन इक्विलिब्रियम F1 = F2। ओके, दोनों को लिख दीजिए, तो देखिए जी क्या होगा। F1 है 2 रो GAS, 2 रो GAS प्लस 8/9 रो एस ओमेगा स्क्वायर A इक्वल F2 आया आपके पास 4 रो GAS माइनस 56/9 रो एस ओमेगा स्क्वायर A²। अब ये क्या आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, थोड़ा सा कॉपरेट, ये लो जी, ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको, ये 4 है 2 है, तो इसको इधर ले लीजिए तो हो जाएगा, और इसको इधर ले आइए, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो रो एस ओमेगा स्क्वायर A², रो एस ओमेगा स्क्वायर A², तो 56/9 प्लस 8/9 64/9 64/9 रो एस ओमेगा स्क्वायर A। इधर आ गया, उस साइड 4 रो GAS माइनस 2 रो GAS, 4 माइनस 2 रो GAS, लो जी ओमेगा निकल जाएगा इससे, 18th क्वेश्चन पहले निकल जाएगा, उस ओमेगा को इसमें यूज करके F1 निकल जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो रो कैंसिल, ए कैंसिल, एस कैंसिल, और कुछ नहीं, 2 से 32। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, यहां बचा जी, यहां से 9 G
9g और अपॉन में आ जाएगा 32a। तो इससे आपका ओमेगा अंडर रूट 9g अपॉन 32a इट शुड बी एंगुलर वेलोसिटी। 18 इसमें पहले निकलेगा, उसके बाद 17 निकलेगा। इस कारण उलझा हुआ क्वेश्चन है और इसी कारण से अधिकांश बच्चों से हो नहीं पा रहा। 9g अपॉन 32, इसका बी ऑप्शन से ये 18 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 का आंसर पहले निकलेगा। 18 को करे बगैर आप 17 नहीं कर सकते, और उसके बाद 17 के लिए F1 निकालना। नाउ F1 इज गुड, ठीक है। इसमें खाली ओमेगा स्क्वायर वैल्यू पुट करनी है, रख दीजिए इसमें। यह आ जाएगा 2 रो जी ए एस प्लस 8/9 रो एस, और ओमेगा स्क्वायर वैल्यू रखेंगे, पहले ए स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 9g अपॉन 32a 32a। ओके, 9 से 9 कैंसिल, 8 चौक 32, 4 आ जाएगा, और a से इसका स्क्वायर कैंसिल। तो रो एस ए, रो एस ए और रो एस ए जी, कहीं जी छूट रहा है आपको, 9 से 9 कटेगा, जी काट दे, जी तो वहीं देगी। 9 से 9 कट, जी बचेगा, ठीक है। तो रो एस ए जी, रो एस ए जी, ठीक, सही। तो अब आप इसको कहां करेंगे, एक लाइन नीचे है, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। एक लाइन का काम है केवल, लो यहां पे आ जाएगा। तो अब ये देखिए कि रो जी ए एस तो पक्का है, बचा 2, और यहां से बचेगा कितना, यहां से बचेगा 1/4 रो जी, रो एस ए जी अपॉन 4 बचा, ठीक है। तो 2 + 1/4, यानी 4 दिन 8 है कि 9/4, 9/4 रो जी ए एस, 9/4 रो एस ए जी, पार्ट ए, ऑप्शन ए सही है। और यह है आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन 7। यह ऐसा क्वेश्चन है कि आप सिस्टम से 16 तो कर लोगे पहले, पर बिना 18 करे 17 नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर 17 ओमेगा की टर्म्स में होता है। तो इस तरह से इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे ये 3 क्वेश्चन 16, 17, 18 इस प्रकार से, ओके।